तो जमीन दे दिए आप लोग? नहीं दिए हैं सर, नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं? क्यों देंगे जमीन सर? वही जमीन हम लोग देती खा रहे हैं, बच्चे सबका पढ़ा लिखा रहे हैं। अच्छा। क्यों देंगे जमीन? तो कब से चल रहा है ऐसा? 5 साल से हम लोग लड़ा कर रहे हैं। 5 बजे भोर 5 बजे भोर पैदल। पैदल? कैसे पैदल आ गए यहाँ? कैसे पैर से? हाँ, अभी पैदल आए। हम पैदल नहीं आएंगे तो हमारा धरती बचाना है। अच्छा। हमें कंपनी को देना नहीं है हमको जमीन। हाँ। हमको किसी कंपनी में काट देंगे हम जमीन। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 12 अप्रैल 2023 से शांतिपूर्ण धरना में गोंदलपुरा के लोग बैठे हुए हैं। 1135 दिन हो गया है और 3 साल से ये आंदोलन चल रहा है, लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार के कान में जून नहीं रेंग रही है। सबसे पहले तो मैं गोंदलपुरा की जनता को हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सलाम आभार सब करता हूं कि अपनी लड़ाई को जिस मजबूती के साथ ये लड़ रहे हैं। देखिए, हम आश्वस्त हैं। हम अपने लोगों के अधिकार के लिए सीधा आश्वस्त हैं कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते हैं। पैसा लेने से हमको तुरंत उड़ जाएगा पैसा, और जमीन रहेगा तो बाल बच्चा कितना पीढ़ी चल जाएगा। शब्द में ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का, एक पार्टी का और एक कौम का नहीं है। जबरन जमीन छीनना चाह रही है, हम लोग नहीं देना चाह रहे। क्यों दे हम लोग जमीन? पश्चिम साइड बड़का का पश्चिमी को बर्बाद तो हो। जोहार हजारीबाग। आज हजारों की संख्या में बड़का गांव गोंदलपुरा के लोग जो है हजारीबाग श्रमणालय पैदल मार्च करके पहुंचे हैं। कड़ी धूप, चिलचिलाती धूप में आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग 40 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं कि उन्हें विस्थापित नहीं होना है। इस विस्थापित का मुद्दा जो बड़का गांव में बहुत दिनों से गरमाया हुआ है। आपको बता दूं कि लगभग 1135 दिनों से गोंदलपुरा के लोग धरना पे बैठे हुए हैं कि उन्हें अपनी जमीन नहीं देनी है। ये कोल परियोजना जो अदानी और एनटीपीसी की चल रही है बड़का गांव में, उसको लेकर भारी विरोध चल रहा है। आज लगभग पूरा गांव पहुंचा। 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ थी जो श्रमणालय में पहुंचे और हजारीबाग के डीसी को ये ज्ञापन सौंपा है कि इन लोगों को इनके जो डिमांड है उनको पूरा किया जाए और जो भी रैयत है, जो भी विस्थापित हुए हैं, विस्थापित होने जा रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना श्रमणालय के बाहर पैदल मार्च करके महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी लोग पहुंचे थे। आइए सुनते हैं इन विस्थापित लोग जो होने वाले हैं और जिनको लगता है कि सरकार उन्हें विस्थापित करेगी, वो क्या कह रहे हैं, अपनी मांगों को कैसे रख रहे हैं और सरकार से क्या अनुरोध कर रहे हैं। तो कोल कंपनियों के खिलाफ यहाँ पे बड़का गांव के लोगों का जन आक्रोश रैली है। यहाँ पे इस रैली में हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद जी भी पहुंचे हैं। क्या जरूरत पड़ा, आज बड़का गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं और आप क्या कहते हैं इसको लेकर? हमारी झारखंड की जनता जहाँ त्राहिमाम कर रही है, तो दल से और अपने क्षेत्र से ऊपर उठ के सभी दलों के लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आए हम लोग एक मंच पे आए। चाहे आप सीपीआई के हो, चाहे आप जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, उससे कोई मतलब नहीं। पहले इंसान बनिए और हमारे जितने भी लोग इस तपती धूप में जिस तरह से कष्ट कर रहे हैं उनकी दर्द को समझें। 3 साल से ये आंदोलन चल रहा है, लगभग 3 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन सरकार के कान में जून नहीं रेंग रही है। मैं किसी पार्टी का आलोचना नहीं करता, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और इनकी जो इच्छा है उसे पूरा होना चाहिए। और इस आंदोलन में जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इन लोगों के साथ रहूंगा। अभी मेरे साथ यहाँ पे संजय तिवारी जी हैं जो नेता भी हैं। काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है, सरकार के खिलाफ लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं, क्या सही जायज है इनका आंदोलन या फिर जो कंपनी है वो अपना काम जो है सही से नहीं कर रही है? सबसे पहले तो मैं गोंदलपुरा की जनता को हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर सलाम आभार सब करता हूं कि अपनी लड़ाई को जिस मजबूती के साथ ये लड़ रहे हैं। आज तक ऐसा आंदोलन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। आज 3 साल इस आंदोलन का हो गया है। मैं भी भूल रैयत हूँ, मेरी एनटीपीसी में जमीन गई है, हम लोग रो रहे हैं, बड़का गांव की जनता रो रही है। और जब भू रैयत जमीन नहीं देना चाहते हैं तो वहाँ अडानी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू किसी भी कंपनी को नहीं खुलने देना चाहिए। और आज के बाद मैं भी कसम खाता हूँ कि इस आंदोलन में अगर मेरी खून की भी आवश्यकता होगी तो संजय तिवारी अपना खून भी देने को तैयार है। आप तो काफी दिन से रहे एक्सपीरियंस, तो शुरू से हमें थोड़ा बताएं कि कब पहली कंपनी आई बड़का गांव में और जमीन लिया, उसके बाद फिर विस्थापित हुए लोग, उसके बाद अभी स्थिति क्या है और अभी गोंदलपुरा के लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि वो विस्थापित हो? जो सबसे पहले एनटीपीसी कंपनी आई 2004-5 में, जिस तरह से वहां के लोगों को बरगलाया और जिस तरह से ठगने का काम किया, आज आपको जानकर हैरानी होगी
रियल में 2003 में आई थी, लेकिन 5000 से वहाँ 5 से काम शुरू की। लेकिन एनटीपीसी को जमीन किसानों ने दिया और जोर जबरदस्ती दिया। जो पहला रैली एनटीपीसी के खिलाफ हुआ था, 10,000 लोगों के साथ बड़कागांव के लोगों ने आंदोलन किया था। लेकिन जिनकी भी सरकार रही हो और जिस तरह प्रशासन दलाली करके वहाँ के लोगों को डरा धमका कर, वहाँ के किसानों को मार पीट करके, वहाँ किसानों की हत्या भी हुई, उस तरह से जमीन डरा धमका के लिया गया। और आज जो स्थिति है कि डीएमएफटी फंड वहाँ से जो पैसा आता है उसका काम बरकट्ठा में हो रहा है। लेकिन न बड़कागांव और केरेडारी में न आज एक अच्छा स्कूल खुल पाया, न अच्छा एक हॉस्पिटल खुल पाया, न सड़क बन पाया, न पानी की व्यवस्था है, न परिचालन की व्यवस्था, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। आज आप देखेंगे कि जो पब्लिक कंसर्निंग रोड है उसे हाईवा से कोयला ढुलाया जा रहा है। हमारे लोग आते जाते, हम लोग तो सब गरीब आदमी मोटरसाइकिल से आते हैं, स्कूटी से हम भी आते जाते हैं, डेली लोग मर रहा है। लेकिन यहाँ के प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता है कि पब्लिक कंसर्निंग रोड से वहाँ कोयला ढो रहा है। हमने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया था, अनशन किया था, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कोयला कम, यही सब कारण है कि आज गोंदलपुरा के लोग जो हैं वो अपनी जमीन नहीं दे रहे हैं। और उसके पीछे और रीजन है। रीजन ये है कि बड़कागांव पूरे केरेडारी का जमीन 3 फसला जमीन है। परेशानी है, सरकार परेशान कर रही है हम लोग को। क्या हुआ है मैटर? हम लोग का जबरन जमीन छीनना चाह रही है, हम लोग नहीं देना चाह रहे। क्यों दे हम लोग जमीन? पश्चिम साइड बड़का का पश्चिमी को बर्बाद तो हो गया, पूर्वी बर्बाद नहीं होने देंगे। बादम गंदलपुरा, हरली मोहगाम, अंबाजीत, मोतरा, गाली बलोदर बर्बाद नहीं होने देंगे हम लोग। हम लोग न जान देंगे न जमीन देंगे, और जो हमारी जमीन छीनेगा उसको हम जान लेंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग हम बादम के रहने वाले हैं, और हम लोग सब बादम गंदलपुरा हरली सब हम लोग वहाँ के किसान रैयत हैं। अच्छा, कब से ये मामला चल रहा है आपका जमीन लेने के लिए? कब से कंपनी? ये लड़ाई मेरे बाप दादा भी लड़े हैं। हम उस टाइम बच्चे थे, हम उस टाइम स्कूल जाते थे, तो उस टाइम छोटे थे, तो उस टाइम हमको समझ नहीं आते थे ये लड़ाई क्या चीज का है। पर मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ और समझ रहा कि हमारे अस्तित्व का लड़ाई है। अगर हम लोग अभी नहीं लड़े, हम लोग अभी नहीं जागे, तो हम लोग मिट जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कितने लोग अभी आए हैं यहाँ? हम लोग यहाँ लगभग 5000 की संख्या से ऊपर, 5000 से ऊपर है, कम से कम 10,000 होंगे, कम से कम 10,000 भीड़। आप देख लीजिए, चारों तरफ कैमरा घुमाइए, इतनी कड़ी धूप है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, छाए का व्यवस्था नहीं, इसलिए सब पब्लिक जिधर तिधर गुच्छा में बैठे हुए हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे चाचा? आप भी किसान हैं? हाँ हाँ सर। तो क्या हुआ, क्या मैटर हो गया? मैटर हम लोग का ज़्यादा, जैसे पहले अंग्रेज जिस तरह से पूरा भारत को सताया, उसी तरह से अभी यहाँ पर खनन करके हम लोग को जीवन को बहुत जीने में आफत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देने नहीं चाह रहे हैं। हाँ, यही हम कहते हैं। बहुत से हम लोग का क्षति हो रहा है, और क्षति देख करके हम लोग का अफसोस लग रहा है। दूसरा व्यक्ति को, बड़कागांव को या कांडवा हो गया, उधर हो गया, सब उधर देख करके हम लोग तरस रहे हैं। इसलिए हम लोग का मन नहीं देने का कर रहा है। तो क्या उसके जमीन ले रही है तो कंपनी पैसा नहीं दे रही है उसके बदले में? हाँ, जमीन ले रही है तो उसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा आप लोग को? पैसा लेने से हमको तुरंत उड़ जाएगा पैसा, और जमीन रहेगा तो बाल बच्चा कितना पीढ़ी चल जाएगा। हाँ, पीढ़ी बा पीढ़ी जी लेंगे वही जगह, वही जमीन से। अगर 1 कट्ठा है या 2 कट्ठा है, उसी से जी लेंगे। हम यही कहते हैं, नहीं देने का पक्ष में है। क्या नाम हुआ आपका? दुलाल राम। हाँ, आप भी इन्हीं गाँव के हैं? हाँ, हम लोग भी इन्हीं गाँव के हैं। अच्छा, देखिए, पैसा आज मिलता है तो कल खत्म हो जाता है, लेकिन जो हम लोग को पीढ़ी बाय पीढ़ी से जो जमीन हम लोग को पूर्वज से चला आ रहा है, वो हम लोग उसी जमीन में हम लोग को सींचते आ रहा है, और उसी से हम लोग को अपना जीवन बिताते हैं। और यहाँ का गुड़ पैदा होता है, 4 फसल हम लोग पैदा करते हैं। क्या पैसा से हम लोग को सब फसल मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाहर गोंदलपुरा में अदानी और एनटीपीसी के खिलाफ जो परियोजना है, उसके खिलाफ पूरा गांव के किसान जो है यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। हजारों लोगों की भीड़ है, और उस भीड़ में जो ये आवेदन दे रहे हैं कि कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति जो गोंदलपुरा की ओर से क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को आपको ध्यान आकर्षित करता है, उसमें 3 मुख्य बिंदु हैं, जिसमें जबरन अधिग्रहण का प्रयास, दमनकारी नीति, धरना और संघर्ष, पर्यावरण और आजीविका संकट। इन सब बातों की अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे उपायुक्त कार्यालय समनालय पहुंचे हैं लोग। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 12 अप्रैल 2023 से
शांतिपूर्ण धरना में गोंदलपुरा के लोग बैठे हुए हैं। 1135 दिन हो गया है और इनका कहना यही है कि जो जमीन, जो खेतिहर की जमीन है वो कंपनी को नहीं देंगे। उस पर लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। यहाँ पे कई नेता है, कई किसान लोग पहुंचे हुए हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए, हम आश्वस्त हैं। हम अपने लोगों के अधिकार के लिए सीधा आश्वस्त हैं कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते हैं। हम आप लोगों के सपोर्ट के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, ये आज डीसी समरनालय में ये हमारा ये झूठ मूठ का ये जो हम लोगों के खिलाफ में ये निकाले हैं, ये बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। हम 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाहते। क्या निकाला गया आप लोग? क्या बोला गया आप लोग? हम लोगों का ये झूठ मूठ का मतलब ये जमीन का मतलब है, क्या बोलते हैं उसको, सुनवाई निकलवा करके हम लोग को और झूठी रैयत को ला करके बरगला करके हम लोग के साथ मतलब झूठी साजिश करके हम लोग को जेल भेजने का काम करती है। ये कंपनी को बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कंपनी को भी कि हमारे पूर्वी क्षेत्र के जितने भी हैं लोग हैं, वो इतनी भीड़ देख रहे हैं 45 से 55 डिग्री के सेल्सियस में, आप भी जानते हैं सर। और जो हम लोग खेती करते हैं पूरे देश को भी खिलाते हैं, अगर वही नहीं रहेगा तो पूरे देश किस लिए जिंदा रहेगा? तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। मेरा सूरज दास नाम हुआ सर। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं रैयत हूँ। हमारे देश में, हमारे बड़कागांव प्रखंड में शासन, प्रशासन और कंपनियों के द्वारा मिली भगत द्वारा करके षड्यंत्र करके हमारे आंदोलन को खराब किया जा रहा है और हमारे अधिकार को छीना जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो पूर्वज ब्रिटिश सरकार से लड़ के जो आज़ादी के लिए सपना देखे थे कि हमारे आने वाला पीढ़ी, आने वाला समय में वो राज करेंगे, वो सुख भोगेंगे, लेकिन आज हमारे साथ वही स्थिति हो जा रही है। सरकार के द्वारा और वो प्रशासन, शासन के द्वारा, कंपनियों के द्वारा वही नीति अपनाया जा रहा है। लोगों के ऊपर फूट डाल करके हमारे जमीन को, हमारे जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। जिस तरह से आज हमारे क्षेत्र में विकास हम लोग अपने बलबूते किए थे, ये किए हैं जो हमारे एग्रीकल्चर से होता है। आज हमारे बड़कागांव के प्रखंड में जिस जगह पे जाइएगा हर लोग पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, कहीं हाथ नहीं फैलाए। लेकिन आज हमारे देश का जो नीति है वो ब्रिटिश सरकार से भी गंदा नीति है, जो हम लोग अपने अधिकार के लिए भी लड़ भी नहीं सकते। लड़ते हैं फिर भी आज तक सुना नहीं जा रहा है। 4 साल से लगातार आंदोलन हो रहा है, आज तक सुनवाई नहीं हुआ है। ये एक राजतंत्र नहीं है, ये एक कंपनी तंत्र हमारा देश बन चुका है। यही है, अभी गोंदलपुरा के लोग जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं और मंच में जो है जो कर्णपुरा बचाओ सागर समिति जन आक्रोश रैली जो किया है, एक जो यहाँ पे डीसी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे गोंदलपुरा आदम माहिया ब्लॉक के खिलाफ हमारी मांगे अडानी में आए हैं। मैं आप लोगों का कष्ट समझ सकता हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ वही कहना चाहता हूँ एक शब्द में, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का, एक पार्टी का और एक कौम का नहीं है। ये आंदोलन पूरे बड़कागांव की अस्मिता का सवाल है, गोंदलपुरा का अस्मिता का सवाल है। तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इसको जल पे मत बांटिए कि भारतीय जनता पार्टी के हम हैं, हम कांग्रेस के हैं, जेएमएम के हैं। हम सिर्फ बड़कागांव के हैं और यहाँ झारखंडी है। इसी तरह का आंदोलन होना चाहिए, तभी विजय मिलेगा। सारे लोगों से निवेदन है, नेतागिरी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परिणाम मिलना चाहिए, जीत होना चाहिए। और निश्चित तौर पे जिस तरह का ये आंदोलन चल रहा है, इतना आंदोलन हमने कभी देखा नहीं और जीत आपकी होगी। हमें जहाँ भी आप बोलेंगे आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। आंदोलन किसी प्रकार का कमजोर नहीं होने चाहिए। तन मन धन से मैं आप लोग के साथ हूँ, मेरा विश्वास करिए। जब भी आप नहीं चाहिए भैया समाज, नहीं चाहिए सर। हम लोग का बच्चा जो हम लोग है स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिल रहा है। हम लोग का गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ाई करने सकेगा? तो जमीन दे दिए आप लोग? नहीं दिए हैं सर, नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। नहीं दिए? क्यों देंगे जमीन सर? वही जमीन हम लोग देते खट रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चा सबका पढ़ा लिखा रहे हैं। अच्छा। क्यों देंगे जमीन? तो कब से चल रहा है ऐसा? 5 साल से हम लोग लड़ा कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या होता है कंपनी जब आता है तो गांव में क्या माहौल रहता है? जबरदस्ती देती कंपनी वाला देती, आकर देती, 2-4 वो दलाल सब रहता है ना, तो वही सब देते दलाल से जमीन के देती, कागज पत्र लेन पेन के करके और अपना एथी कर दे रहा है। क्या बोलता है कंपनियां? कंपनियां के बोल रहा है कि नहीं से जमीन दे दे रहा है रैयत सब। और हम लोग कुछ नहीं जान रहे, रैयत सब हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं। नहीं जान रहे? नहीं, आप लोग रैयत है वहाँ? हम लोग रैयत है। दूसरे गाँव से ला के उसको फर्जी रैयत बना के
और ऐसी मीटिंग करवा के ऐसी किया जाता है कि हम लोग यहाँ का रैयत है, जबकि वो लोग रैयत भी नहीं रहता है। क्यों नहीं देना चाहते हैं? कहे देंगे, हम लोग का जमीन है, हम लोग का हक है, हम लोग जीते खाते हैं उसी से, हम लोग का पूर्वज ऐसी कर रखा है, तो हम लोग कहा पूर्वज 5 बजे भोर 5 बजे भोर पैदल पैदल कैसे पैदल आ गए? कैसे पैर से? हाँ मेरा पैर है, हाथ है, हाँ। बूढ़ी ऐसा बूढ़ी समझा था का गजब। अभी सब बूढ़ा रहा सब। कितना एज हो रहा है आपका? 50 साल। 50 साल में पैदल चल के आ गए? देख सकते हैं यहाँ 40 किलोमीटर लगभग है बड़कागांव, यहाँ से पैदल आ गई है। क्यों पैदल आई है? अभी अमीर के खेत बाड़ी, खेत जमीन, दादा कर्जल पापा कर्जल जमीन है, अरे जमीन है, कंपनी वाला लूट रहा है। तो आप भी आ गए आंदोलन में? हाँ भी आंदोलन। कितना उम्र हो रहा है? 70 बरस हो रहा है। 70 बरस। सब बोल रहा है कि पैदल चल के आए हाँ हैं। पैदल आए हैं। आप भी पैदल आए? हम पैदल नहीं आएंगे तो हमारी धरती बचाना है। अच्छा। हमें कंपनी को देना नहीं है हमको जमीन। हमको कंपनी काट देंगे हम जमीन, हमारा बाल बच्चा भूखे मरेगा। मैंने 2 रुपया देगा, हम क्या करेंगे? राजा बन जाएंगे। अब हमारा धरती रहेगा तब ना हम खाएंगे कमाएंगे। इसीलिए हम लोग मैंने नहीं देंगे जमीन। क्या दीजिए एलवानी को मानी को नहीं हम लोग देंगे जमीन। हम धरती में बचाने के लिए आए हैं। 70 साल मेरा उम्र हो रहा है। 70 साल उम्र के बच्चे जो व्यक्ति हैं, आप लोग भी आए हैं? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। पहले तो आपको धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। हम कहना चाहते हैं डीसी साहब को कि ये भीड़ देखकर लगे कि हम लोग का कंपनी नहीं चाहिए।